नमः शिवाय मित्रों। रात की खामोशी में कुछ ऐसा घटता है जो दिन की भागती आवाजों में कभी सुनाई नहीं देता। जब हम थक जाते हैं, जब मन बोझ से भर जाता है, तब भीतर कहीं से एक बहुत हल्की सी पुकार उठती है। एक ऐसा प्रश्न जन्म लेता है, क्या कोई है जो हमारी इस चप्पी को समझ सके? और ठीक इसी क्षण महादेव सबसे निकट होते हैं, क्योंकि रात मन को सच्चा बना देती है और सच्चे मन तक शिव बिना देर किए पहुंच जाते हैं। आज की इस साधना में हम उसी क्षण को स्पर्श करेंगे जहां ध्यान करने की कोई कोशिश नहीं करनी होती, बस अपने मन को महादेव को सौंप देना होता है। वहां सांसें अपने आप शांत होने लगती हैं और दिल धीरे धीरे हल्का होने लगता है। मित्रों, यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय एक बार अवश्य लिखें। अब आइए इस शिव साधना में आगे बढ़ते हैं। रात की तन्हाई में एक अनोखी सी शांति होती है, मानो दुनिया की सारी आवाजें किसी गहरे समंदर में डूब गई हों। लेकिन इसी शांति में एक पुकार छिपी होती है जिसे बहुत कम लोग सुन पाते हैं। ये पुकार बाहर की नहीं होती, ये भीतर से उठती है। कई बार हम अपनी ही सांसों की आहट नहीं सुन पाते और अचानक महसूस होता है कि हमारा मन किसी पुराने दुख, किसी भूले हुए डर या किसी अधूरी इच्छा का भार उठाए बैठा है। और इसी भार के नीचे एक सवाल दबा होता है, क्या कोई है जो मेरी इस चुप्पी को सुन सके? इन्हीं रातों में जब दर्द अपनी ऊंचाई पर होता है, जब नींद आने से पहले दिल कुछ कहने को बेचैन होता है, तभी शिव की ऊर्जा सबसे अधिक पास होती है। लोग कहते हैं कि शिव को गहरी रात प्रिय है, शायद इसलिए क्योंकि रात इंसान को सबसे सच्चा बना देती है। दिन में हम चेहरे पर मुखौटे पहनते हैं, पर रात में मन निर्वस्त्र हो जाता है। यही वो क्षण है जब शिव निकट आते हैं, और यही वो क्षण है जब ध्यान साधना नहीं संवाद बन जाता है, मन और महादेव का संवाद। कई लोग पूछते हैं, रात में शिव ध्यान की सही विधि क्या है? क्या कोई मंत्र है? क्या कोई कठिन तकनीक है? क्या घंटों बैठना पड़ता है? लेकिन सच्चाई ये है कि शिव तक पहुंचने का मार्ग कभी जटिल नहीं रहा। शिव सरल हैं, सहज हैं, निष्कपट हैं। उन्हें बस वही सच्चाई चाहिए जो आपकी सांसों में घुली हो। रात का शिव ध्यान शुरू होता है मन की स्वीकार्यता से। इस स्वीकार्यता से कि आज दिन में जो भी हुआ, जो दुख मिला, जो बातें चुभीं, जो दिल टूटा, अब वो सब हम शिव के चरणों में रखते हैं। एक युवक था आरव। जीवन बाहर से ठीक लगता था, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सब कुछ सही, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। नींद नहीं आती थी, मन खाली सा रहता था। रात में आंखें बंद करते ही विचारों का तूफान उमड़ पड़ता। एक दिन वो थक कर एक संत के पास गया और बोला, बाबा, रात मेरी दुश्मन बन गई है, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, रात दुश्मन नहीं है बेटा, रात वो समय है जब शिव तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, बस तुम सुन नहीं पाते। आरव ने पूछा, कैसे सुनूं? संत बोले, सोने से पहले 10 मिनट अपने मन से बात करो और फिर सब कुछ शिव को सौंप दो। तुम्हारी नींद ही तुम्हारा ध्यान बन जाएगी। उस रात आरव ने पहली बार अपने मन से बात की। उसने कहा, मैं थक गया हूँ, टूट गया हूँ, अब ये सब तुम्हें सौंपता हूँ महादेव। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कई दिनों बाद वो गहरी शांत नींद में सोया, ऐसी नींद जिसमें मन खाली था, शरीर हल्का था और दिल बिना बोझ के धड़क रहा था। यही रात का शिव ध्यान है, जहां ध्यान बैठकर नहीं, समर्पण से होता है। कहते हैं शिव ध्वनि में नहीं, मौन में मिलते हैं। इसलिए रात सबसे पवित्र समय है,
जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, कमरे में अंधेरा फैल चुका होता है और भीतर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। तभी एक क्षण आता है जहां मन लहरों की तरह स्थिर होने लगता है। उस क्षण में आपको बस इतना करना है, अपनी सांसों को देखना, बिना रोके, बिना नियंत्रित किए। जैसे नदी अपने आप बहती है, वैसे ही सांस को बहने दें। धीरे धीरे महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी हर सांस को थामे हुए है। कुछ लोग कहते हैं कि रात में शिव ध्यान में ओम नमः शिवाय का जाप जरूरी है, पर इसका असली अर्थ है अपने भीतर की दिव्यता को प्रणाम करना। जब ये मंत्र सांसों के साथ धीमे धीमे भीतर गूंजने लगता है तो पूरा तंत्र ढीला पड़ जाता है, तनाव गलने लगता है, मन हल्का होने लगता है, नींद गहरी होने लगती है। एक साधक ने कभी शिव से कहा, प्रभु मेरा मन भटकता है, इसे कैसे रोकूं? शिव ने उत्तर दिया, मन को रोको मत, उसे मेरे पास भेज दो। और सच में जब मन को बहने दिया जाता है तो वो स्वयं शांत हो जाता है। रात का ध्यान यही सिखाता है, मन को हराने की कोशिश मत करो, उसे प्यार से थाम लो और कहो, अब तू अकेला नहीं है। एक महिला जो वर्षों से अनिद्रा से जूझ रही थी, हर रात बस एक वाक्य दोहराती थी, आज का दिन मैं शिव को सौंपती हूँ। कुछ ही दिनों में उसकी नींद गहरी होने लगी, तनाव कम होने लगा, सुबह मन हल्का महसूस होने लगा। रात का शिव ध्यान मन को मिटाता नहीं, मन को बदलता है। जब आप रात में शिव को सौंप कर सोते हैं तो नींद केवल विश्राम नहीं रहती, वो उपचार बन जाती है। इस नींद में थकान नहीं उतरती, शक्ति जन्म लेती है और धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। अंततः रात का शिव ध्यान कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं, ये आत्मा और शिव के बीच एक मौन मिलन है। यदि आज की ये साधना आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। महादेव आप सभी के जीवन में शांति, प्रकाश और नई दिशा दें। हर रात ध्यान बने और हर सुबह वरदान। ओम नमः शिवाय।